नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जिन्हें हम फील्ड मार्शल कहते हैं, वो अमेरिका के बुलावे पर वहां जाने वाले थे और आर्मी डे परेड जो अमेरिका की सेना आयोजित कर रही थी, 250वीं वर्षगांठ अपने आर्मी की मना रही थी। उस आर्मी डे परेड में वो एक गेस्ट की हैसियत से जा रहे थे। ये खबर न सिर्फ भारत में बल्कि साउथ एशिया के प्रमुख अखबारों और विश्लेषकों के द्वारा स्पष्ट तौर पर बताई गई थी और ये खबर अमेरिका से मिले सूत्रों के आधार पर थी। हालांकि अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही गई थी, लेकिन पिछले एक पखवाड़े में ये चर्चा का विषय बना था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलकर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बहुत सहूलियत देने की कोशिश की ताकि अमेरिका के हित जो पाकिस्तान के जरिए सध सकते हैं वो बेहतर तरीके से सधें। उन्होंने भारत जैसे अपने रणनीतिक सहयोगी, जिनकी बदौलत वो चीन जैसे अपने प्रतिद्वंदी पर बहुत अच्छे तरीके से नज़र रखते थे, उसको कंट्रोल कर पाते थे, उस भारत से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिश्ते फिलहाल बर्बाद या बिगाड़े तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन तल्ख जरूर किए। बात एक बयान की होती कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने मीडिएशन किया और भारत और पाकिस्तान दो महान देश हैं, हम इनके बीच कश्मीर को लेकर के समझौता करवाएंगे। वो कश्मीर जिसको लेकर के इन दोनों देशों के बीच 2000 सालों से संघर्ष चल रहा है। बहरहाल हम ट्रंप के इस इतिहास के जानकारी के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप को भारत के इतिहास के बारे में और ख़ास करके कश्मीर के इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन ट्रंप को शायद ये ज़रूर पता था कि बदली हुई परिस्थितियों में भारत के साथ पाकिस्तान को उन्होंने एक तराजू पर तौलकर तात्कालिक तौर पर अमेरिका को कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचा दिया है, लेकिन दीर्घकालिक तौर पर अगर देखें तो ट्रंप ने अमेरिका को मुश्किलों में डाला है और ट्रंप की इस गलती का फ़ायदा चीन उठाएगा, ये अमेरिकी रणनीतिकार समझ गए। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं, क्योंकि अपने ज़िद और बड़बोलेपन का जो मुजाहरा या प्रदर्शन वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, हफ्तों से कर रहे हैं, उसका सारा कुछ जो प्रमाण सामने आ रहा है वो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ही नहीं दिख रहा, बल्कि इज़राइल और हमास के संघर्ष में, और अब तो इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध के संदर्भ में देखा जा सकता है। यही नहीं, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, 3 साल से ज़्यादा हो गए, उसको भी ख़त्म कराने की जिस तरीके की उन्होंने बात की थी उसमें देखा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका के क्या संबंध हों और किस तरीके से उसको रिहाइश किया जाए, ये ट्रंप ने जो बयान दिया वो संबंध भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस पर भी बहुत दबाव पड़ रहा है। नाटो देशों के भागीदारी को लेकर के जो ट्रंप ने सवाल उठाए, और मैं मॉनेटरी भागीदारी की बात कर रहा हूँ, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। अमेरिका के अंदर भी जो पॉलिसी उन्होंने इमिग्रेशन को लेकर के चलाई है, उसका भी खामियाजा अमेरिका के कई राज्य भुगत रहे हैं। कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है और लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को में क्या हो रहा है, ये आप प्रतिदिन देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमने ये सब बातें बैकग्राउंड की इसलिए बताई क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं वो कर तो रहे हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की नीति का पालन करते हुए अमेरिकियों को पूरी दुनिया में सर्वोच्च होता हुआ दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन ट्रंप अमेरिका को मुश्किलों में डाल रहे हैं और अपने बचकाने व्यवहार से कभी कभी अमेरिका की गरिमा को, जो कि वो मानता है कि वो उसकी गरिमा है, उस पर भी ठेस पहुंचा देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रंप के कारण ही पाकिस्तान
आज भारत की बराबरी पर कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप को खड़ा करता हुआ दिखा पा रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो वर्तमान समय है उसमें इतने प्रमाण मिल जाते हैं युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद के, कि कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल ही रहा है और अमेरिका प्रकारांतर से उस झूठ में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और ये क्यों कर रहा है ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को नूर खान, सरगोधा और कैराना हिल्स से जो उसका संबंध है, जहाँ वो छुपा के रखता था, वो उसके परमाणु हथियार थे या अमेरिका के, ये भी एक सवाल है। और इस पर आज तक कोई टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान में था, इसलिए पाकिस्तान का परमाणु हथियार है। लेकिन उस परमाणु हथियार का जितना भी वो इस्तेमाल करना चाह रहा था या जितना उसके दम पर वो धमकी दे रहा था, इस्लामिक बम के नाम पर इस्लामिक देशों का पुरोधा बनाने की और बताने की बार बार समय समय पर बात करता था, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी भारत ने उसके सपने पर, उसके बड़बोलेपन पर एक बहुत बड़ी चोट कर दी। खबर ये है कि कैराना हिल्स में आज भी परमाणु रेडिएशन चल रहा है, जारी है, और ये रेडिएशन कई सालों तक चल सकता है। पाकिस्तान के 16 एयर बेसिस में, वैसे तो कुल 11-12 ही बताए जाते हैं, लेकिन 16 एयर बेसिस में 11 एयर बेसिस बर्बाद कर दिए हैं और 9 एयर बेसिस की उनकी ये स्थिति है कि वहाँ शायद ही मरम्मत के बाद भी काम बहुत जल्दी ऑपरेशनल स्थिति में हो पाए, काम शुरू हो पाए। अब आप समझ सकते हैं कि मात्र 72 घंटे की वास्तविक कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान की ये स्थिति बना दी। तो भारत मिलिटरीली अर्थात सैन्य दृष्टिकोण से कितना मजबूत हो गया है, और अमेरिका पाकिस्तान में अपने परमाणु हथियारों को जो छुपा के रखा था, खबर यही है, उस पर भी भारत ने चोट कर दी। तो किसी भी कीमत पर अब वो भारत के साथ कोई ऐसी बात करने और कहने की सोच नहीं सकता जिसमें वो बताए कि भारत परंपरागत तरीके से लड़ाई न लड़े, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये देखेगा कि उस पर चोट ज़्यादा पहुंच रही है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर देगा। यही है मिनिमम डिटरेंट की पॉलिसी, कि अगर आप हमको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, हम ऐसा कुछ कर देंगे जिससे आप उस लायक रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान शायद ये बोलता है कि अगर वो, वैसे तो अब कर नहीं पाएगा, अगर वो हिमाकत करेगा तो फिर पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और ये बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मौके पर कही थी और अमेरिका को ही ये बात कही थी, बताई थी, स्पष्ट किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्पष्ट कही दिया है कि परमाणु धमकी अब नहीं चलने वाली। बावजूद इसके अमेरिका ये समझ गया कि अब पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए और चीन के चंगुल से निकालने के लिए जो मौका मिला है, उसी में पाकिस्तान को उसकी भूख को शांत करने के लिए उसके कटोरे में भीख डाला जाए और चीन के चंगुल से निकालते हुए भारत के बराबरी पर खड़ा कर दिया जाए और भारत के साथ भी एक व्यापारिक रिश्ता कायम कर लिया जाए, ताकि साउथ एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत बना सके और पाकिस्तान उसका एयर बेस बन जाए या मिलिट्री बेस बन जाए, ताकि यहीं से वो चीन पर, अफगानिस्तान पर, ईरान पर, इराक पर या एशिया के कई देशों पर नज़र रख सके। हो सकता है ऐसा अमेरिका कर पाए, क्योंकि भीख मिलने और उसका मौज उड़ाने में वहाँ के सेना, वहाँ की ISI, वहाँ के करप्ट नेता कितने महारत हासिल रखते हैं। और अब तो वहाँ की जनता भी इस कदर इन तीनों के जाल में फंस करके वो अपने विवेक और बुद्धि को खो चुकी है कि वो अपने ऑप्शंस पर सोच भी नहीं सकती। और ऐसे में आसिम मुनीर का जो कद अमेरिका ने बढ़वाया, वो भी एक पिट्ठू प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जरिए, उसके बाद उनको आर्मी डे परेड पर भी वो बुला रहे थे, ताकि फील्ड मार्शल, जो कि हम मानते हैं फील्ड मार्शल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसके जरिए पाकिस्तान की राजनीति को कंट्रोल किया जाए और उसे बताया जाए कि किस तरीका का वो व्यवहार करे जिससे वो चीन के चंगुल से निकले और अमेरिका के ही गोद में खेले। और इसकी पूरी ट्रेनिंग देनी थी इस बार जो वो आर्मी डे परेड में उसको
एक गेस्ट के तौर पर बुला करके बताना चाहते थे, विश्लेषण करना चाहते थे और मुनीर एंड कंपनी के साथ विमर्श करना चाहते थे। लेकिन भारत का ऐसा दबाव कोई आधिकारिक तौर पर नहीं बनाया गया। यहाँ की जनता जनमानस और यहाँ के विश्लेषकों और नीति निर्धारकों, या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ के जनमानस की जो सोच थी अमेरिका के प्रति, वो इतनी तीखी और तल्ख हो गई कि अमेरिका ने इसका भी अनुमान कर लिया, उसको इसकी भी जानकारी लग गई और साथ ही साथ भारत के सहयोगी देशों में भी इसकी जो प्रतिक्रिया हो रही थी, यहाँ तक कि चीन को भी इसकी भनक लगी और वो भी नज़रें रखने लगा कि वास्तव में आसिम मुनीर के जरिए अमेरिका करना क्या चाहता है, उनको क्यों गेस्ट बनाया जा रहा है। जब इन बातों का पता अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया, उसका उन्होंने अनुमान और विश्लेषण कर लिया, तो आज ही 14 जून है और आज ही आर्मी डे परेड है। आज स्पष्ट किया गया आर्मी डे परेड के आयोजन से कुछ समय पहले कि हमने आसिम मुनीर को, नाम तो आसिम मुनीर शब्द नहीं कहा गया, नाम नहीं लिया गया, हमने किसी भी सैन्य विदेशी गेस्ट को बुलाया ही नहीं। ये अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया। मतलब हमने आसिम मुनीर को कोई गेस्ट बना करके नहीं बुलाया है, ये अमेरिका की तरफ से बयान दे दिया गया। एक बहुत बड़ी घटना है जो इज़राइल और ईरान के संघर्ष में आपको छोटी लग सकती है, लेकिन अमेरिका ये जान चुका है कि भारत की नज़रें तीखी हो चुकी हैं और मौका पड़ने पर अपने तल्ख हुए विचारों को या अपनी सोच को वो भाषा में भी व्यक्त कर सकता है, अपने प्रधानमंत्री के जरिए, अपने विदेश मंत्री के जरिए और अपने सैन्य विशेषज्ञों के जरिए, एनालिस्ट के जरिए, और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ के आवाम के जरिए। अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, आज भी हम मानते हैं, हमारा रणनीतिक सहयोगी है और रहेगा और सबसे बड़ा। लेकिन अगर उसने गलती की है तो उसके गलती का एहसास कराना होगा और वो बहुत जल्दी एहसास करेगा कि पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाकर वो भारत से ही नाराज़गी मोल नहीं ले रहा, बल्कि चीन को इस पूरे क्षेत्र में मनमानी करने का एक बड़ा अवसर दे रहा है। ट्रंप बहुत जल्दी ऐसा सोचेंगे, विचार करेंगे और शायद अपनी गलती का एहसास करते हुए भारत से गिले शिकवे दूर करने की बड़ी पहल करेंगे। आप इस वीडियो की इन बातों को याद रखिएगा, कमेंट करिएगा, ऐसा होता हुआ आप बहुत जल्दी देखेंगे। अगर आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।